वागर्थाव्युषं प्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये अजगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। KDKL शास्त्री इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भगवान शिव के डमरू से निकले हुए 14 सूत्रों पर विशेष चर्चा की थी। उन्हें हमने कंठस्थ करने की बात कही थी। आज हम उन माहेश्वर सूत्रों की जो गणित है उस पर विशेष चर्चा करना चाहते हैं। तो आप सब लोगों का पूरा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिसमें से जो 4 सूत्र हैं शुरुआत की, यह स्वर वर्ण है। आइए देखते हैं। आ ई उ। आ ई उ का मतलब आ, ई का मतलब ई, उ का मतलब उ। और जो आ है ये हलंत वर्ण है, इसकी गिनती नहीं होगी। तो आ ई उ। इसके बाद री, री भी छोटा री और बड़ा री, री री। हाँ, री जो है वो स्वयं में एकल है और री नहीं होता। जैसे आ होता है, ई होता है, छोटा ई बड़ी, उ छोटा उ बड़ा उ, छोटी री बड़ी री, लेकिन री जो है वो एकल है। और ए ओ ऐ औ। और आप सब जानते हैं कि आ क अंगा और चा ये हलंत, इनको हम नहीं गिनेंगे। इसके बाद जो 5वां और 6वां सूत्र है, ये दोनों सूत्र जो है ये अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 5वां सूत्र और 6वां और ये 13वां सूत्र, ये अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद 7 से लेकर के बाकी सूत्रों में आप वर्णमाला का विशेष क्रम देखेंगे। देखिए, इमं गणनम, ये हमारे 5 वर्ग हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसको हम याद करने में सरलता रहे तो कू, चू, टू, तू, पू भी कह देते हैं। तो आप देखिए 7वें सूत्र में इमं गणनम लिखा हुआ है। ये 5 वर्गों के 5 अंतिम अक्षर हैं। इया, चछ जजा इया, मा, पफ पफ मा, अंगा, कठ कठ अंगा, अणा, टठ टठ अणा, और ना, टठ टठ ना। कैसा जादू है! आप देखिए 7वें सूत्र में 5 वर्गों के अंतिम 5 अक्षर आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। आइए, और 8वें और 9वें सूत्र में आप देखेंगे कि ये जो 5 वर्ग है, कुचू, टू, तू, पू, इन 5 वर्गों के चौथे क्रम के अक्षर यहाँ पे लिखे हैं। झ, भ, घ, ढ, ध, झ, च, छ, ज, झ, भ, प, फ, ब, भ, और घ, क, ख, ग, घ, ढ, ट, ठ, ड, ढ, और ध, त, थ, द, ध। ये 5 वर्गों के चौथे अक्षर देखिए, घ, झ, ढ और ध और भ। अब देखिए 10वें सूत्र में 5 वर्गों के तीसरे अक्षर। देखिए 5 वर्गों में तीसरे कौन है? ग, ज, ड, द, ब। अब देखिए ज, ब, गण 10, ज और ब, ग, ड, द, ये 5 वर्गों के तीसरे क्रम के अक्षर हैं। अब देखिए 11वें सूत्र में और 12वें सूत्र में 5 वर्गों के द्वितीय और तृतीय क्रम के अक्षर हैं। ख, फ, छ, ठ, थ। आपने क्या देखा? ख कवर्ग का दूसरा अक्षर है, फ पवर्ग का दूसरा अक्षर है, और छ चवर्ग का दूसरा अक्षर है, और थ टवर्ग का दूसरा अक्षर है, और थ तवर्ग का दूसरा अक्षर है। च, ट, त, क, प। चवर्ग पहला अक्षर, टवर्ग का पहला अक्षर,
तवर्ग का ता पहला अक्षर, कवर्ग का पहला अक्षर और पवर्ग का पा पहला अक्षर। इस तरह से पांचों वर्गों के अक्षरों का क्रम आपने देखा। कवर्ग क ख ग घ ङ, चवर्ग च छ ज झ ञ, टवर्ग त ठ ड ढ अ, तवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ प भ म, और या रा ला वा और सा खे सा ह, यह जो है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन है। ये देखिए हमने 5वें और 6वें और 13वें सूत्र में ये 3 सूत्र हैं। तीनों सूत्रों में अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन का वर्णन होता है। इसके बाद छ, त्र, ज्ञ और स्रा ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और आपको विशेष रूप से ये जो स्वर वर्ण है अंक और अहा, ये अयोग वाह स्वर वर्ण कह सकते हैं। और इसमें अनुस्वार है, ये जो बिंदी है, और इसमें विसर्ग है। आ में बिंदी, अनुस्वार और आ में विसर्ग, तो ये अहा हो गया अंक और अहा, ये अयोग वाह स्वर वर्ण है। और अब आपको साथ ही साथ इनका उच्चारण स्थल बताते चले। कवर्ग का उच्चारण स्थल है कंठ। देखिए क, ख, ग, ख, ये चारों वर्ण कंठ से बोले जा रहे हैं। और चवर्ग का उच्चारण स्थल है ताल, च, छ, ज, छ, हम तालु के माध्यम से इनको बोल रहे हैं। और टवर्ग का उच्चारण स्थल है मूर्धा, ट, ठ, ड, ठ, मूर्धा जो उच्चारण स्थल है वो मूर्धा है। और तवर्ग का उच्चारण स्थल है दंत, त, थ, द, थ, त, थ, द, थ, ये दांत का सहयोग लेना पड़ता है इनका उच्चारण करने में। और प, फ, ब, भ इनका उच्चारण करने के लिए हमें ओष्ठ की मदद लेनी पड़ती है। इसलिए आप देख सकते हैं कवर्ग का उच्चारण स्थल कंठ, चवर्ग का उच्चारण स्थल तालु, और टवर्ग का उच्चारण स्थल मूर्धा, और तवर्ग का उच्चारण स्थल दंत, और पवर्ग का उच्चारण स्थल ओष्ठ। और ये जो पांचों अक्षर हैं, पांचों वर्गों के आखिरी अक्षर, ये नासिका, इनका प्रयोग, इनको बोलने में, इनका उच्चारण करने में नाक का विशेष प्रयोग होता है। अंगा, इया, आ, न, म। और इस तरह से आप पांचों वर्गों का उच्चारण स्थल के बारे में आपने जाना। और माहेश्वर सूत्रों की जो मूल गणित है उसको भी आपने समझा। इस तरह से आप लोग इसको विशेष गागर में सागर बनाने की कोशिश करिए, इसका विस्तार करने की कोशिश करिए, और इसका रहस्य समझने की कोशिश करिए। कितने रहस्यमयी ढंग से महर्षि पाणिनि ने ये माहेश्वर सूत्रों की संरचना की है, और हमारी वर्णमाला किस तरह से यहाँ पर इन्हीं सूत्रों के माध्यम से निरूपित हो रही है, ये आप समझ चुके होंगे। और समझने की कोशिश करिए, और कहीं कोई दिक्कत है तो उससे आप संपर्क कर सकते हैं। आइए, और अंत में हम एक बार पुनः शिव भगवान की प्रार्थना करते हैं श्लोक के माध्यम से। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्, स्वदेशो भुवनत्रयम्। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।